घुटनों में अर्थराइटिस का दर्द, और उधर कामिनी किचन में लगी ही थी। उसे पता था कि हमारे बेटे बहू आने वाले हैं। बेटे बहू कम से कम हफ्ते भर के लिए तो आते ही। साल में एक बार वो लोग आते थे। कामिनी को ढेर सारे पकवान बनाने थे। वो रसोई में लगी ही थी। छुट्टियों के बहाने ही सही, एक हफ्ते तो उसके साथ उसके बेटे बहू रहते ही थे किचन में। वो अपने बड़े बेटे के लिए कामिनी कचौड़ी बना रही थी, अपने बड़े बेटे के लिए, जो उसे पसंद थी, आलू की भरी हुई। और छोटे बेटे को आलू के पराठे पसंद थे, वो भी वो बना रही थी। और उसकी बहुओं को भी कामिनी के हाथों का ही खाना पसंद था। अपने पोता और पोती के लिए वो बेसन के लड्डू भी बना रही थी। और पोती को उसके हाथों की पापड़ी बनी हुई बहुत पसंद आती थी। 4 दिनों से वो अपने पोते और पोती, बहू बेटे के लिए ही जुटी रहती थी। उधर उसके पति सुमेश जी समझा रहे थे, घुटनों में तुम्हारे दर्द रहता है, इतना भी किसी के लिए मत परेशान हो। सुमेश जी समझा रहे थे, इतना काम भी मत करो क्योंकि तुम्हारे घुटनों में दर्द रहा करता है। इतना काम करोगी फिर बीमार हो जाओगी। वो लोग आएंगे तो खुद ही अपने लिए बना लेंगे। उसके पति सुमेश जी तभी बोले कि सारी जिंदगी तो आपने किचन में ही गुजार दी है, अब तो आराम करो ना, बहुएं आएंगी अपना काम खुद ही कर ले। आप भी ना, आजकल की बहुओं को ये सब बनाना कहाँ आता है। अपने खाने के लिए खाना बना लें, वही बहुत है। कामिनी ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा। तभी उसके पति ने जवाब दिया, बनाना नहीं आता है ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे साथ हाथ तो बटा लेंगी ना। आने दो, फिर उनके साथ मिलकर तुम्हें जो पकाना हो वो पका लेना। सुमेश ने समझाया, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब वो सब आ जाएं तो मिलकर बना लेना ना, क्योंकि आपके घुटने कुछ दिनों से ज़्यादा ही समस्या कर रहे हैं। माँ बाप के हाथ का खाना खा के बच्चों को बहुत सुकून मिलता है, और हमें भी मिलता है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने दिनों बाद मुझसे मिलने जो आ रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ। आप माँ का प्यार नहीं समझते हो। उसकी कितनी भी तबीयत खराब हो फिर भी माँ बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। तभी सुमेश जी बोले, हाँ हाँ, आजकल के बच्चे कहाँ समझते हैं माँ बाप का प्यार। आप तो बच्चे जब माँ के हाथ का खाना खाते हैं तो माँ को असीम संतोष मिलता है, और साथ में घुटनों का दर्द भी गायब हो जाता है। तभी पति ने उनको पास बैठाया और बोला, तुम्हारी दवा खाने का टाइम हो गया है, तुम अपनी दवा लो। और हल्के हाथों से उसके घुटनों में तेल लेकर मालिश करने लगे। और 2 दिन बाद ही उनके बेटे बेटी आने वाले थे। वो 2 दिन बाद उनके बेटे बेटी और बहू, उनके पोता पोती सभी आ गए। और कामिनी को जैसे इतना प्यार मिला कि उसके घुटनों का दर्द गायब सा हो गया हो। हमेशा की तरह बहुएं आईं और आके थकान है कहकर अपने कमरे में सोने चली गईं, और पोता पोती को वो बिठाकर नाश्ता कराने लगी। बेटे बेटी को भी नाश्ता कराई और फिर वह रसोई में जुट गई। और कामिनी मन मार कर रह गई। वो 4 दिनों से जो बना के रख रही थी, उसकी बहुएं उसको पूछी तक नहीं कि माँ आपने क्या बनाया है। इसलिए वो उदास हो गई, और उदास होकर फिर से बर्तन धुलने और साफ सफाई करने में जुट गई। तभी वो सोचने लगी, 2 लोगों का खाना जैसे तैसे मुझसे हो जाता है, क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो 8 लोगों का खाना कैसे बनाएगी। तभी कामिनी शाम को वो सभी के लिए खाने की तैयारी अकेले ही की, और उसकी बहुएं उठकर देखने तक न आई।
वो आज सारा खाना खुद अकेले बनाई और खाना बनाने के बाद किचन में डाइनिंग टेबल पर रख दिया और सभी को आवाज़ दिया। सभी अपने अपने कमरे से आई। बहुएं खाना खा ली और तारीफ भी नहीं की जाने के बाद खाना खाने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में फिर से चली गईं। कामनी जी को आज बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं इतना परेशान होने के बावजूद भी इन सब के लिए खाना बनाती हूँ और ये सब पूछते भी नहीं हैं। ये जो सोचते ही उनके पति ने उनकी तरफ देखा और गुस्से से कुछ ना बोले। तभी सोमनी जी को बहुत सारा किचन में फैला हुआ सामान समेटना था, जैसे कि खाली बर्तन में सब्जी रखनी थी और दूध फ्रिज में लगाना था, सब्जी उठाकर रखनी थी, रोटियां भी बची हुई जो थी उन्हें भी रखना था और उन्हें भी खाना खाना था। लेकिन वो खाना न खाई थकान की वजह से। फिर उनके पति ने उनसे बोला कि घर में किसी के लिए भी कुछ भी करोगी, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं पूछने वाला है। चलो बैठो, खाना खाओ। फिर उन्होंने खाना खिलाकर दवा भी दी उन्हें। शाम का वक्त था। जब तक वो काम करती उससे पहले ही उनके बेटे दोनों आके खड़े हो गए और बोले, मैं माँ इन दोनों को घुमा के लाता हूँ, दोनों बच्चे सो रहे हैं, प्लीज़ आप इनको भी संभाल लेना। तभी उनके पिताजी ने उनकी तरफ देखा और अपनी पत्नी की तरफ देखकर भी खामोश रह गए। तभी बड़े बेटे ने बोला, माँ मैं इन दोनों को घुमाने जा रहा हूँ, आप दोनों बेटे बेटी सोए हुए हैं, उनको देख लेना। छुटकी को तो दूध चाहिए होता है उठने के बाद, उसे दूध दे देना। और बेटे को मुइम की रोटी खानी रहती हैं, मुइम की रोटी बनाकर दे देना। कपड़े पहन कर लेटा है, बोले तो निकाल देना। इतना कहकर बेटा बहू चले गए घूमने के लिए। तभी पति देखकर हैरान था। तभी बहू बोली, माँ आप भी चलती तो अच्छा लगता, लेकिन आपके तो घुटनों में दर्द है, आप नहीं जा सकती हैं। इतना कहते हुए बेटे बहू निकल गए घूमने के लिए। तभी सोमेश जी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले कि बेटे बेटी को तो मैं कुछ नहीं कह सकता और बहुओं को भी नहीं कह सकता, इसलिए आप मेरी पत्नी हो तो मुझे तो दर्द होगा ही। तभी ये कहते हुए सोमेश जी बोले, कब तक सारे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करती रहोगी और चूल्हे चौके में ही तुम्हारा जीवन गुजर गया है, अपने लिए भी कुछ सोचो। तभी सोमेश जी बोले कि किचन का काम कभी खत्म ही नहीं होगा, आप अपने लिए भी ध्यान दीजिए, इन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कब तक तुम करती रहोगी। बहुओं के सामने शर्म के लिए मुझसे भी आप हेल्प नहीं लेती हो, ऐसे कब तक चलेगा। इन लोगों के सामने जितना भी काम करोगी नहीं दिखेगा, घुटनों का दर्द तुम्हारे ऐसे नहीं जाने वाला है। तभी पत्नी, हाँ जी, वो खाना बना नहीं सकती तो क्या, फ्रिज में समेट कर रख तो सकती हैं, दोनों वर्किंग हैं तो क्या हुआ, अपने घर में भी तो काम करती होंगी, यहाँ आकर मेहमान बन जाती हैं। लेकिन इतनी मदद तो मेहमान भी करा देता है। बेटों को एक बेटे ने बोला कि माँ मेरे साथ घूम नहीं सकती क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन ये नहीं पता है कि इतने दिनों से मैं उसकी तैयारियां कर रही हूँ सब खाने पीने की, उसे ये नहीं लगता है कि माँ के भी घुटनों में दर्द रहता है। खाने के लिए तो वो नहीं बोलता है। अपने पति से बोली कि बेटा एक बार भी ये नहीं कह सकते हैं बहुएं से कि एक बार आप भी खाना बना लो, माँ अकेले कहाँ तक बनाएंगी। हाँ कामनी, पति ने बोला, वो गलत तो हैं। तभी पति बोला, हाँ जी गलत तो वो है ही, लेकिन वो अपना ख्याल तुम खुद ही रखोगी तभी कोई दूसरा भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं बोल रहा था ना तुमसे कि हम लोग वहीं चलते हैं, लेकिन तुम्हें ना, ये पुराना घर है, उन्हें यहाँ ही आना चाहिए और यहाँ कुछ दिनों उनको रहना चाहिए और उन्हें पता लगेगा कि ये मेरी माँ बाप की पूंजी है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, तुम समझती क्यों नहीं।
वहाँ चलते कुछ इन लोगों को भी पता होता कि मेरे माँ बाप आए हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ ये लोग भी समझते। इन लोग को भी समझना चाहिए ना। जब तक हम लोग इनके घर पर रहने का नहीं सोचेंगे तब तक ये लोग जिम्मेदारियां उठाने से पीछे हटेंगे। और दूसरे दिन ही बड़े बेटे और छोटे बेटे ने पिकनिक का प्रोग्राम बना दिया। तभी बड़ा बेटा बोला, माँ हम लोग घूमने जा रहे हैं, आप आलू के पराठे और मठरी और बेसन की पापड़ी भी बना देना, और साथ में माँ गुलाब जामुन बना देना और ढेर सारे पराठे बना देना। शाम को आने में लेट हो सकती है। इतना कहकर वो चुप हो गया। और फिर माँ बोली कि ये ढेर सारा खाना मैं बना तो दूंगी, लेकिन तुझे बेटा पता होना चाहिए मेरे पैरों में घुटनों का दर्द रहता है। बहुओं को बोलो वो हेल्प तो कर दे, वो दोनों आएंगी तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी, मैं सब कुछ बना दूंगी। ठीक है, अभी तो तुम्हें 9 बजे जाना है और वो सब भी उठ गई हैं, उनको भेजो और मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। छोटा बेटा कुछ नहीं बोला और बड़े भाई बेटे सुरेश को उसने फ़ोन लगाया। बोला, माँ के घुटनों में दर्द रहता है, भाभी को भेज दो और मेरी पत्नी भी मिलकर बनवा लेती है खाना। तभी बड़े बेटे ने बोला, माँ के घुटनों में दर्द रहता है तो माँ जी आप आराम करो, हम लोग बाहर का खाना खा लेंगे। और दोनों बहुएं तो वर्किंग हैं, उनको छुट्टियों में ही आराम चाहिए, यहाँ पर भी आकर किचन में लगा दें तो उनको आराम कैसे मिलेगा। माँ हम बाहर ही खा लेंगे, ये कह के अपना दोनों निकलने लगे। तभी माँ ने हामी हाँ भरते हुए बोला, आप सब तो बाहर खा लोगे, लेकिन तुम सब बाहर खाना खा लोगे, लेकिन हम दोनों क्या खाएंगे, हम दोनों की परवाह तुम्हें जरा भी नहीं है। पत्नियों की टेंशन है पर माँ बाप की नहीं। मेरी उम्र हो गई तुम लोगों की पसंद बनाते बनाते, लेकिन मैं उफ तक ना की, कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। सर्दी हो या गर्मी, मैंने तो हर समय तुम लोगों का ध्यान रखा, हमेशा मैं किचन में अपने आप को झोंक दी। आज मेरे से ज़्यादा तुम्हें पत्नियों की टेंशन हो रही है, मेरी नहीं। मैं 3 दिनों से किचन में लगी हुई हूँ, खाना बनाना तो दूर, मेरी मदद कराने भी तुम्हारी पत्नियाँ नहीं आई हैं। क्या मैंने यही तुम्हें संस्कार दिए हैं? छुट्टियों का मतलब होता है हम सब मिलकर साथ में खाना खाएं और समय बिताएं, और साथ में घूमें टहलें और खूब ढेर सारी मस्ती करें। ये नहीं कि माँ घर में अकेली काम करे और तुम सब घूमो टहलो। और क्या मुझे चेंज नहीं चाहिए? साल भर तुम लोग का इंतजार करती हूँ, उसके बाद ही छुट्टियों के दिन आते हैं। रसोई में झोंक देती हूँ और खुद के घुटनों का दर्द ना करते हुए तुम लोग की पसंद का खाना पीना बनाती हूँ, और पोते पोती के साथ में कुछ समय भी ना दे सकी, खेली भी नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग का ध्यान रख रही हूँ। खाना खाने और खिलाने का मुझे बहुत शौक है, पर मैं भी बेटा अब थक गई हूँ। पोती पोतियों के साथ में मैं खेलना चाहती हूँ, और तुम लोग भी इस बात को लेकर समझो। सोमेश जी आप ठीक ही कहते हो, मैं अपनी परवाह करती तो ये लोग भी मेरी परवाह करते। और तुम दोनों ने ये कभी नहीं कहा कि माँ तुम्हें भी चेंज चाहिए, मेरे साथ घूमो टहलो और पोता पोती के साथ खेलो हंसो और बोलो और चेंज। आप ठीक कहते हो सोमेश जी, मेरा भी मन होता है कि तुम दोनों के यहाँ आएं, घूमें टहलें और रहें, लेकिन तुम दोनों ने कभी नहीं कहा माँ मेरे घर पर आप आओ, थोड़े दिन आपको भी चेंज मिल जाएगा, आराम मिलेगा घुटनों के दर्द में। ऐसा कभी नहीं कहा तुम दोनों ने। मुझे भी टेंशन होती, और मैं अपने घर पर तुम दोनों को बुलाती हूँ तो ऐसे मैं लगी रहती हूँ जैसे कि मैं बावर्ची हूँ, और तुम दोनों की पसंद नापसंद का ख्याल रखूँ, जितना हो सके उससे ज़्यादा कहीं मैं खुद को लगाए रहती हूँ किचन में। तुम्हारी बीवियाँ जरा सा भी नहीं सोचती हैं। अब मुझे भी आराम की ज़रूरत है, मैं भी अपना
तुम्हारी पत्नियां घर पर आकर ऐसे ऑर्डर मारती हैं जैसे कि लग रहा हो कि काम वाली बाई हो, और बावर्ची घर पर इस तरीके से ऑर्डर मारते हो और मार के साल भर में आके चले जाते हो। अभी तक ससुराल में सास ससुर ननद देवर जेठ जिठानी अपने बच्चों के लिए किया, अब नहीं होता है मुझसे। शरीर जवाब दे रहा है, पैर में घुटनों का दर्द भी रहा करता है। सुमेश जी, कुछ सोचना। मेरा भी मन करता है कि हम तुम लोग के साथ घूमें टहलें और तुम्हारे साथ समय बिताएं, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि माँ तुम भी मेरे घर पर आके कुछ दिन रेस्ट कर सकते हो। कितना भी करती हूँ फिर भी बहुएं बोलती हैं कि मेरा मूड खराब हो गया। उस दिन छुटकी की सब्जी में थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा हो गया, तभी वो अपना मुंह बनाकर बोली, मम्मी जी मेरा मूड खराब हो गया है। उस दिन मैंने पिंकी का दूध गर्म करके बहू को दिया। बहू ने बोला कि पिंकी का मुंह ही जल गया था। क्या बहू अब दूध का तापमान नहीं देख सकती थी? मेरी भी उम्र हो चुकी है, मैं भी थक जाती हूँ, मेरा भी मन होता है कि मैं आराम। क्या बहू को इतना भी फर्ज नहीं होता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके? मैं ये नहीं कहती हूँ मुझे वो परोसी हुई थाली दें और मेरे हाथ धुलाएं, मुझे खाना जहाँ बैठी हूँ वहीं पर मिलना चाहिए। मैं अपना ख्याल खुद रख लेती हूँ। उसी तरह इन लोग को भी समझना चाहिए कि अब हमारी फैमिली हो चुकी है, फैमिली का ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है। अपना ख्याल खुद वो लोग रख सकती हैं, ये होटल नहीं है। अपने बूढ़े माँ बाप से काम करवाती हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? ये कहते कहते वो हप गई और सोमेश और बड़ी बहू दोनों का शर्म से सिर नीचे हो गया। और सोमेश दी दौड़कर किचन से पानी लेकर आते हैं और कामनी जी को पिलाते हैं, सोफे के ऊपर बैठा देते हैं। तभी दोनों बेटों को अपने किए हुए करतूतों पर शर्म आती है और वो अपनी माँ से बोलने लगते हैं कि माँ जी मैंने कभी ये समझा ही नहीं कि आपको भी थकान आती है, मुझे माफ़ कर दो ना माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए, माँ अब हम सब मिलकर पिकनिक पर चलेंगे। आपके घुटनों में दर्द रहता है तो क्या हुआ, आप समंदर के किनारे हम लोगों को देख तो सकती हैं ना? चल फिर नहीं सकती तो क्या हुआ, हम लोग को खेलते कूदते हुए देखेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। और वो बोला कि माँ जी आप छुट्टियों में मेरे घर पर आ जाना, आपको भी चेंज मिलेगा और किचन की सारी जिम्मेदारियों से छुट्टी भी मिलेगी। कामनी ने पहले तो मना किया, फिर हाँ बोल दिया, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। और माँ और सोमेश जी को लेकर दोनों बच्चे पिकनिक पर चल गए और फिर वो लोग वहाँ खूब ढेर सारी मौज मस्ती किए। और मुद्दे की बात ये आती है कि माँ तो माँ होती यार, माँ से हम लोग कितना सारा काम करवाते हैं। हम लोग को भी सोचना चाहिए कि इनको भी थकान होता है, इन्हें भी उम्र के साथ रेस्ट चाहिए होती है। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और जैसे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप लोगों को इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।